हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग प्रोग्राम बेसिक्स टू एडवांस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस ट्यूटोरियल में हम लोग सी प्रोग्रामिंग को बहुत बेसिक से एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप सी प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाओगे तो आप प्लीज़ इस वीडियोस को देखिए, आपको सी प्रोग्रामिंग बहुत ईजी तरीके से आने लगेगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत बेसिक से बताऊंगा और एडवांस लेवल की। क्या होता है कि देखिए, क्वेश्चन कोई भी हार्ड नहीं होते हैं। हार्ड क्या होता है, टीचर होता है। अगर वो टीचर सही से कोई कॉन्सेप्ट आपको बता दे तो आपको जीवन भर याद रहेगा, आप कभी भूल नहीं सकते हो। ठीक है, बस पढ़ाने का तरीका अलग होता है। बाकी कोई प्रोग्राम मुश्किल नहीं है, कुछ भी जीवन में मुश्किल नहीं है, बहुत आसान होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम स्टार्टिंग से, बेसिक से। प्रिंटिंग करना है कोड, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं और हम लोग एक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करते हैं, सी प्रोग्राम। ओके, अब इसको क्या करते हैं, ओपन विद अदर एप्लीकेशन, और हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे ये ओपन हो गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक अलग सा फोल्डर बना लेते हैं। इस फोल्डर का नाम देते हैं सी प्रोग्राम, C_प्रोग्राम। अब इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर में हम फाइल्स बनाते हैं। तो पहली हम जो फाइल्स बनाएंगे वो हमारा क्या होगा कि सी प्रोग्राम लिखते कैसे हैं और उसके मेन एडवांटेज क्या है, उसकी बॉडी क्या है, वो सब हम देखते हैं। ठीक है, एक तरह से बोला जाए तो इसका मतलब कि स्केच ड्रॉ करना है कि प्रोग्राम को फर्स्ट कैसे फ्रेम करना होता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फर्स्ट हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, इसको हम लोग एडिट कर लेते हैं, रीनेम .c। क्योंकि आप कोई भी फोल्डर बनाए तो उसका एक्सटेंशन .c, अगर आप c में लिख रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या होता है, आपने c कोई भी प्रोग्राम का नाम लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन लास्ट में .c लगाइए अगर आप c में लिख रहे हैं। हमने लिख दिया ये चीज़। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप हम लोग हैश का यूज़ करेंगे। हैश के बाद हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड लिखेंगे, इंक्लूड। आप अगर आपके कंप्यूटर में ना, अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर पे कोडिंग करें तो ठीक है, क्योंकि एडिटर का कोई मायने नहीं होता, बस हमको लॉजिक समझना होता है। तो अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर सकते हो तो कर लीजिए, बहुत आसान होता है इसमें कोडिंग करना, क्योंकि इसमें ना स्मार्ट विंडो होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहोगे तो वो हमको ऑप्शन दे देता है। देखिए यहाँ पे स्मार्ट विंडो के थ्रू ऑप्शन दे देता है, तो ये सही होता है। उसके बाद हम लोग क्या होता है कि हमारा एक मैन होता है, ठीक है। और ये जो कोड लिखा हुआ है कमेंट, तो हम लोग सी में हैज़ इंक्लूड, उसके बाद यहाँ पे हमारा होता है स्टूडियो .h। देखिए आ गया यहाँ पे ऑटोमेटिक। अब इसको बंद कर देते हैं। ये हुआ हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। इसमें क्या है कि हमारा ये हैज़ इंक्लूड है, ये हमारा मेन फंक्शन जो है ये फंक्शन होता है, और ये हमारी जो एडिटर है, लाइब्रेरी है सी प्रोग्रामिंग की, वो हमें ये मेन फंक्शन देती है। क्योंकि कोई भी प्रोग्राम अगर आप लिखोगे तो जैसे आप रन करोगे तो सबसे पहले आपका जो कंपाइलर होगा वो मेन फंक्शन को खोजेगा कि मेन फंक्शन है या नहीं है। जब मेन फंक्शन उसको मिल जाएगा तभी जाके कर सकते हो, ठीक है, रन कर सकते हो। और ये इंक्लूड जो होते हैं ना, तो ये क्या होता है कि बहुत सारी फाइल्स
और बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शन जैसे ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन हुआ, तो ये सबको ये इसमें इंक्लूडेड रखता है और इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, इसीलिए हम लोग फर्स्ट में ये डिफाइन करते हैं। और ये जो मेन फंक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप प्रोग्राम रन करोगे तो सबसे पहले क्या होगा कि एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले इस फंक्शन को खोजा जाएगा कि ये फंक्शन है आपके प्रोग्राम में या नहीं है। फिर उसके बाद ये बॉडी में जो भी, बॉडी क्या है कि यहाँ पे ये जो एरिया है इसको बॉडी कहा जाता है। यहाँ पे अगर आप जो भी आपका मन करे वो लिख सकते हो, जो कोई भी प्रोग्राम आपको प्रिंट कराना है आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारा हो गया बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग चलते हैं और हम लोग प्रिंट करते हैं। प्रोग्राम हमारा दूसरा है और ये है हमारा हेलो वर्ल्ड। ओके, हेलो वर्ल्ड डॉट सी। सेम हम लोग अब यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट हेडर में क्या करना है आपको। तो पहले इंक्लूड लिखिए, इंक्लूड के बाद ओपन करिए स्टूडियो डॉट एच, इसको क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग इंट मैन ये भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ओपन पैरेंथेसिस देते हैं और यहाँ पे हम ये इंट दिया है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न इंटीजर है। तो इंटीजर मतलब कि हम आगे पढ़ेंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी अपने सी प्रोग्रामिंग वीडियोस में बताया है, इंटीजर जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंटीजर 0 किया है। अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है, यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन लगा देंगे। ओके, अब एरर चला गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पहले प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे हेलो वर्ल्ड। प्रिंट एफ लिए, अब एक ओपन ब्रैकेट किए, इसमें डबल कोट दिए। ये डबल कोट का मतलब होता है इसके अंदर में आप स्ट्रिंग डाल सकते हो। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ओके, और ये जो प्रिंट फंक्शन है ना, ये आपको आउटपुट देगा। ओके, ये आपको आउटपुट देगा आपके स्क्रीन पे। और यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन मिस किए हैं, सेमीकोलन डाल दिए। अब हम इस प्रोग्राम को कंट्रोल एस करके सेव कर दिए। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। ओके, रन बटन पे क्लिक किए, देखिए यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड आ गया। ओके, यहाँ पे लास्ट में हम ln दे देते हैं तो सही रहेगा, /n। ये क्या होगा, हमें नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। देखिए ये हमें नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर दिया। अगर आप यहाँ पे हम एक एरो डाल देते हैं, अब इसको सेव कर देते हैं, इसको हम लोग प्रिंट करते हैं। देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब आपका काम क्या है कि आप अपना नाम प्रिंट करके यहाँ पे दिखाएंगे और अपने कॉलेज का नाम प्रिंट करके दिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करिए तुरंत। उसके बाद हम लोग थर्ड प्रोग्राम में आते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि नाम प्रिंट करना है। ये हमारा थर्ड प्रोग्राम अंडरस्कोर, थर्ड प्रोग्राम अंडरस्कोर क्या है हमारा, ये हमारा है कॉलेज नेम। आपको यहाँ पे कॉलेज नेम प्रिंट कराना है .c। तो हम फिर से हम क्या करेंगे, हैज़ इंक्लूड स्टूडियो .h, एकदम रट्टा हमारा आ जाएगा भाई, मैन फंक्शन। अब आप बोलोगे कि पीछे वीडियो में आपने एक सिंपल सा मैन लिया था, ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने लिया तो इसीलिए यहाँ पे दे दिया इसने। ठीक है, अब कोई बात नहीं, दोनों से चलेगा। अगर आप इसके अंदर का ये चीज़ें मिटाना चाहते हो तो इसके बिना भी आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले अपना नाम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ। अब इसमें अपना नाम,
और हम लोग /n, तो ये क्या होगा, नया न्यू लाइन में प्रिंट करेगा। यहाँ पे सेमीकोलन डालते हैं, उसके बाद कॉलेज का नाम डालते हैं। तो यहाँ पे आप अपने कॉलेज का नाम डाल दीजिए। /n। अब इसको क्या है कि यहाँ पे सेमीकोलन डालिए, प्रोग्राम को सेव करिए Ctrl+S से और इसको फिर से रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा दोनों चीज़ प्रिंट हो गया ना, नमस्ते कोडर एंड कॉलेज नेम। अब हम लोग चौथे प्रोग्राम में जाते हैं और हम एक अलग सा डायमेंशन प्रिंट करते हैं। ओके, यहाँ पे हम गए एक नया, और इस प्रोग्राम का नाम है फोर्थ प्रोग्राम अंडरस्कोर diamond.c। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, हैज इंक्लूड studio.h। अब यहाँ पे फिर हम लोग मैन ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को एक डायमंड प्रिंट कराना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 5 स्टार का एक डायमंड प्रिंट कराते हैं। तो डायमंड का शेप कैसे होता है, ऐसे यहाँ पे तो बना नहीं सकते हैं, बट फिर भी हम लोग कोड में बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, printf, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्पेस डालेंगे। ओके, तो हम लोग एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ब्रैकेट, उसके अंदर में स्ट्रिंग। अब 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हम लोग एक स्टार लगाते हैं और उसके बाद /n। अब इसको ये और printf लिखते हैं। अब printf के बाद यहाँ पे फिर ब्रैकेट 1 2 3। अब यहाँ पे हम लोग तो हम एक एक स्पेस यहाँ पे कम करते जाएंगे। ओके फ्रेंड, यहाँ पे एक और स्टार लगा देते हैं। ओके, यहाँ पे 4 स्टार आ जाएगा। इसको एक और स्पेस दे देते हैं। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, एक और यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं, एक और printf, यहाँ पे ब्रैकेट बनाते हैं, और यहाँ पे हम लोग 5 स्टार देना पड़ेगा अब हमको। 1 2 3 4 5, यहाँ पे /n दे दिए। चलिए, ओके, 1 2 3, 1 2 1। अब हम फ्रेंड क्या करेंगे, हम इसका जस्ट उल्टा करेंगे। अब नीचे में हम फिर से यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं, printf देते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेस देंगे और 4 हम लोग स्टार लग 2 3 4 /n। फिर यहाँ पे हम लोग एक सेमीकोलन देंगे, यहाँ पे printf लगाएंगे। अब यहाँ पे एक स्पेस देंगे पहले, 1 2 3। ओके, और यहाँ पे हम लोग /n देंगे। अब यहाँ पे सेमीकोलन, फिर printf, और यहाँ पे हम लोग 1 2, यहाँ पे स्टार 1 2 3। सॉरी, अब हमें एक स्टार ही लगाना था। तो हमारा डायमेंशन बन गया है। हम इसको सेव करते हैं और हम इसको रन कर लेते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं। यस, अच्छा, यहाँ पे हमने सेमीकोलन मिस किया है। हम रन करते हैं। देखिए, तो ये हमारा डायमेंशन बन गया है। और यस, ये थोड़ा सा इधर है, इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं।
सेव किए, अब रन करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा एक डायमेंशन टाइप का प्रिंट हो गया। आगे हम लोग कोड से इसको प्रिंट करेंगे, बट अभी के लिए ऐसे ही हम लोग जस्ट प्रिंट कर रहे हैं। अब हम लोग क्या आते हैं, हम लोग कुछ और वेरिएबल देखते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे करते हैं। अब आपको मैं कहूँगा कि आपको कुछ ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 5th प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, 5th, और इसका नाम है addition.c। इस प्रोग्राम में क्या होगा कि आपको मैं कुछ वैल्यूज़ दूंगा, आपको उसको ऐड करना है। मैंने कहा है ना दोस्तों, आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा, क्योंकि एडवांस में चले जाना पहले ही कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए बेसिक से। तो आपको कुछ वैल्यू प्रिंट कराना है। तो वैल्यू प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आप कुछ वेरिएबल्स लोगे, ठीक है। तो हम वेरिएबल इंट ए लेते हैं, ओके, सेमीकोलन देते हैं। अब हम क्या लेंगे, इंट बी ले लेते हैं। अब दोनों को हमको ऐड करना है, तो अब हम यहाँ पे दोनों का वैल्यू असाइन कर लेते हैं। ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 30, और दोनों का सम कर लेते हैं। तो सम करने के लिए आइदर हम डायरेक्ट प्रिंट में सम कर लेते हैं, या फिर हम लोग एक इंट सम वेरिएबल ले लेते हैं, सम इक्वल टू ए प्लस बी, और इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट एफ, यहाँ पे हम लोग जाते हैं और क्या करते हैं, हम लोग जब भी इंटीजर प्रिंट करते हैं हमको डी ले, परसेंटेज डी स्लैश एन और कॉमा सम, ठीक है। हम लोग अच्छा, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है, इसको सेव किए, इसको रन कराते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ की है, यहाँ पे हमको ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा, हमको इसको इसके बाहर लिखना पड़ेगा। द सम इज कॉमा सम। अब इसको हमको सेव कर लिए और इसको रन करते हैं। यहाँ पे आ गया आपका, ये एक बार डिलीट कर देते हैं, फिर देखते हैं। इसको रन किए, देखिए ये 50 आया ना। पे इसको डायरेक्टली भी प्रिंट करा सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, अगर आप चाहें तो। एक्चुअली ये इसको हम लोग यहाँ पे जो दिए ना, इसको हम लोग यहाँ, इसको हम लोग नेक्स्ट लाइन में देना चाहिए था। चलिए इसको हम सेव करते हैं, सेव कर लिए। अब इसको हम लोग रन करा देते हैं। ये 50 द सम इज, और इसको हम लोग द सम इज परसेंटेज डी स्लैश एन, इसको सेव करते हैं। देखिए द सम इज 50, यहाँ पे आ गया ना आपका आउटपुट। तो हमने फर्स्ट डेटा टाइप लर्न किया। अब आपको बताना है कि आस्की वैल्यू आपने पढ़ा है कभी, कि ए का आस्की वैल्यू क्या होगा, बी का क्या होगा। क्योंकि जब भी हम लोग कोडिंग में ये करते हैं ना, तो हमको सबके आस्की वैल्यू होते हैं, ओके। तो सबके आस्की वैल्यू होते हैं, तो उसके बेसिस पे ही सिस्टम, जब हम कुछ भी ABCD लिखते हैं तो सिस्टम उसको समझता है। तो हम लोग अब चलते हैं 6 में, 6 एंड इसका नाम होगा
ASCII ASCII.C इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग हैज़ इंक्लूड studio.h int main ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे रिटर्न करते हैं, रिटर्न क्या करते हैं 0 सेमीकोलन लगाते हैं बस। अब क्या करेंगे हम लोग ASCII वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रिंट फंक्शन लेते हैं, प्रिंट, इसके अंदर में हम लोग लिखते हैं ASCII वैल्यू ऑफ A, वैल्यू ऑफ A is, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं %d/n कॉमा सिंगल ब्रैकेट और A। अब यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन लगा देते हैं। अब इसको हम लोग सेव करते हैं Ctrl+S। अब इसको रन करते हैं तो A का ASCII वैल्यू हमको पता चल जाएगा। तो A का ASCII वैल्यू होता है 65। अगर ये स्मॉल a है तो इसका वैल्यू बदल जाएगा भाई। तो Ctrl+S सेव कर लिए। अब इसका देखिए 65 कैपिटल का है, स्मॉल का दिखेगा चेंज हो जाएगा 90 कुछ है 97, देखे। तो स्मॉल जो हम लोग लिखते हैं उसके वैल्यूज अलग होते हैं और जो कैपिटल होते हैं अलग। अगर यहाँ पे अगर हम कोई सिंबल का डॉलर का चेक करते हैं तो कंट्रोल से हम इसका देखिए 36 है, और यहीं पे अगर हम स्टार करते हैं @ करते हैं इसको, इसका वैल्यू कुछ और ही होगा 64 है। ओके फ्रेंड, अब हम लोग इस प्रोग्राम के 7वें में है, 7th ऑफ द प्रोग्राम, और उसका नाम है, हम लोग चाह रहे हैं सम एंड एवरेज फाइंड करेंगे। सम हमने फाइंड कर लिया, अब हमको एवरेज.c। तो हम सबसे पहले हैज़ इंक्लूड studio.h int main। आप भी साथ साथ अगर आपका सिस्टम है तो आप वीडियो पॉज कर करके जो भी प्रोग्राम बता रहा हूँ उसको आप प्रिंट कराते जाइए। तो आपको क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, हमको एवरेज करना। तो एवरेज के लिए क्या करना है, पहले से आप सम करिए और फिर जितने आपके नंबर हैं उनको उससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि इंट a, ओके। अब क्या है, हम इसको डबल में लेते हैं ताकि सही रहेगा। तो डबल a कोमा डबल b कोमा डबल c। हमने 3 वेरिएबल ले लिए। अब तीनों वेरिएबल को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं एक ऐड में। अब इसको क्या करेंगे कि एक डबल ले लेंगे, अरे डबल एवरेज, इसको एवरेज ले लेते हैं, इक्वल टू a प्लस b प्लस c। अब कितना डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको अलग सा ब्रैकेट में रख लेते हैं तीनों को, और इसको बाहर रख देते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। ओके, अब क्या करते हैं कि हम लोग प्रिंट करवाते हैं। ओके, प्रिंट करवाते हैं सबका। यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट के बाद द एवरेज ऑफ a, b, c
is percentage LF स्लैश n कॉमा ABG सेमीकोलन। इसको सेव करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम लोग इसको प्रिंट कराते हैं। ओ द एवरेज ऑफ 0 आ रहा है। अब इसको हम लोग 0 कैसे आ रहा है जी? क्योंकि मैंने इस सब का वैल्यू ही नहीं दिया है, इसलिए सब 0 आ रहे। अगर मैं अब इस सब का वैल्यू दे देता हूँ, A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 20, C इक्वल टू 90, तब आप इसका सम देखिए एवरेज। तो अब हमने सबका वैल्यू दिया। अब यहाँ पे देखिए 40 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये 90 100 हो गया, 120 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 40। ओके, तो ऐसे हम लोग एवरेज निकालते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। डॉट सी, उसको हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मैन। एरिया ऑफ सर्कल निकालना है हमको। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डबल लेते हैं। और डबल क्या है? पाई, PI। इसका वैल्यू क्या होता है? 3.14 सेमीकोलन। अब R ले लेते हैं, R भी हमारा डबल ही होगा। डबल R इक्वल टू हम लोग 3 ले लेते हैं। ओके, 3.0 ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, डबल एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया इक्वल टू हो जाता है हमारा PI इंटू, डबल R है तो हम स्क्वायर नहीं करके 2 बार R से मल्टीप्लाई कर देंगे। R इंटू R सेमीकोलन, ये हम दे दिए। अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। द एरिया ऑफ सर्कल इज, डबल है तो हमारा LF लग जाएगा, परसेंटेज LF स्लैश n कॉमा एरिया। यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन लगा देंगे और रिटर्न टाइप सेमीकोलन लगा दिए। हम यहाँ पे हमारा रिटर्न टाइप 0 सेमीकोलन। इसको सेव करते हैं प्रोग्राम को और रन करते हैं। तो देखिए द एरिया ऑफ सर्कल इज 28.2600 आ रहा है। ओके फ्रेंड, अब हम लोग एक आउटपुट प्रिंट करेंगे। इसका नाम हम लोग कौन सा प्रोग्राम होगा हमारा, ये 9th वन होगा। 9th वन आउटपुट, इसका आउटपुट डॉट सी, इसका आउटपुट क्या होगा? तो सबसे पहले हम फिर से एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, एज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इन मेन। यहाँ पे रिटर्न टाइप कर लेते हैं, रिटर्न टाइप 0 सेमीकोलन। अब यहाँ पे हम लोग एक इंट a इक्वल टू 0 सेमीकोलन, इंट b इक्वल टू 0 सेमीकोलन। अब हम लोग क्या करेंगे, b
इक्वल टू ए प्लस 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 ए, सेमीकोलन लगाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद क्या होगा, हमारा परसेंटेज डी, दो बार हम दो चीज़ों को प्रिंट करेंगे, परसेंटेज डी, यहाँ पे कॉमा ए कॉमा बी सेमीकोलन। तो अब क्या होगा इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनिशियल वैल्यू ए का हमारा क्या है, 0 है, और बी का हमारा इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे b इक्वल टू ए प्लस प्लस, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ये इंक्रीमेंट हुआ, ये भी इंक्रीमेंट हुआ, और ये वैल्यू b को आ गए। ठीक है, तो a का वैल्यू भी हमारा बढ़ गया और a का वैल्यू ही b को असाइन हो गया, तो वही b का वैल्यू हमको मिल जाएगा, a b का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए दो दो वैल्यू आ गए हैं। यहाँ पे स्लैश n दे देते हैं। देखिए यहाँ पे हमें दोनों के दो दो वैल्यू आ गए हैं, क्योंकि ये हमारा 0 था, तो एक बार इंक्रीमेंट हुआ तो 1 आ गया, फिर ये भी इंक्रीमेंट हुआ, ये पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ, ये प्री इंक्रीमेंट हुआ, और दोनों को मिला के कितने हो गए, 2 हो गए, राइट। अगर फ्रेंड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंडीशन बेसिस पे हम लोग प्रोग्रामिंग देखते हैं। तो ये हमारी 10th प्रोग्राम हुई, और ये हुई है, हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाते हैं, वहाँ उस टाइम हमारी कंडीशन चेक की जाती है, हमारे कितने परसेंटेज हैं और कितनी 10th-12 में कितने परसेंटेज, उसके बेसिस पे एडमिशन लिया जाता है। तो हम लोग कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे, कंडीशन डॉट सी। ओके, तो फिर से हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। अब हम लोग इन मैन, यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न हमारा 0 होगा। ओके फ्रेंड, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, उसका नाम रखते हैं डबल है, डबल, और उसका नाम रखते हैं सी, मार्क्स, मार्क्स। ओके, मार्क्स उसका, अब क्या करते हैं, प्रिंट एफ, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंटर योर CGPA और मार्क्स, प्लीज इंटर योर मार्क्स स्लैश n सेमीकोलन दे दिए। अब ये इंटर जैसे ही करेगा, हम लोग उसको क्या करेंगे, स्कैन ऑफ कर लेंगे, क्योंकि स्कैन ऑफ करने पे हमें वैल्यू मिल जाएगा जो भी यूज़र इंटर किया रहेगा, LF परसेंटेज LF, यहाँ पे कॉमा और एंड लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे एंड लगाने, और मार्क्स, ये हमारा मार्क्स है, हमें मार्क्स मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लोग कंडीशन लगाएंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करेंगे तो बहुत ऑटोमेटिकली आ जाएगा सब आपको। यहाँ पे इफ़ लगा है, अब इसके अंदर में हमको कंडीशन लिखनी है कि अगर इतने से ज़्यादा मार्क्स हो तो इसको एडमिशन मिल सकता है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा मार्क्स देखेंगे, मार्क्स अगर बिलो 48 है तो हम उसको एडमिशन नहीं लेंगे। यहाँ पे हमारा प्रिंट होगा, प्रिंट एफ नॉट अलाउड, ओके, स्लैश n, ओके, एल्स इफ नहीं लगाएंगे, अगर हमको बहुत सारी कंडीशन है तो हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ही एल्स में कोड प्रिंट करा देंगे, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे वेलकम।
स्लैश एन सेमीकोलन लगा देते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस। अब इसको रन करवाते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है इंटर योर मार्क्स, तो इंटर योर मार्क्स हम लोग इसको 69 करते हैं, वेलकम। ओके, अगर हम लोग फिर से इसको रन करवाते हैं और मार्क्स, इंटर योर मार्क्स हम करते हैं 47, नॉट अलाउड, एक मार्क्स कम है तो नॉट अलाउड कर रहा है। फिर से अगर हम इसको डिलीट करके रन करते हैं और फिर हम कोई दूसरा मार्क्स इंटर करते हैं, लाइक हम इसको 35 करते हैं, तो भी नॉट अलाउड। अगर इसको अब हम लोग क्या करते हैं, 78 करते हैं और इंटर करते हैं, तो वेलकम आ रहा है। तो जिसका मार्क्स 48 से बिलो है उसको वो नॉट अलाउड कर रहा है, और जिसका 48 एबव है, अगर हम यहाँ पे 49 लिखते हैं तो हम यहाँ पे 49 लिखते हैं तो ये अलाउड कर देगा। अगर हम इसको 48 लिखते हैं तो ये अलाउड नहीं करेगा, क्योंकि 48 से 48 इक्वल मतलब 48 या उसके ज़्यादा रहेगा तो अलाउड कर रहा। अब 47 लिख दिए तो नहीं कर रहा है, 47 लिख दिए तो नॉट अलाउड कर रहा है। ओके फ्रेंड, अब हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं और यहाँ पे हम लोग जाते हैं और बैंक में देखते हैं कि आपका अकाउंट ओपन हो सकता है या फिर नहीं ओपन हो सकता है। तो ये हमारा 11th प्रोग्राम है, 11 bank.c as include studio.and int man return 0। यहाँ पे फिर से हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे, int age। अब यहाँ पे क्या करेंगे, printf यूजर्स को बोलेंगे आप अपनी इंटर एज करिए, इंटर योर एज /n। अब स्कैन ऑफ कर लेते हैं एज को, जो भी आई है एज, तो इसके अंदर %d, एंड एज सेमीकोलन। अब हम लोग को एज मिल गई। अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ ए आप अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हो, printf नॉट अलाउड। ये वोटिंग के केस में भी कर सकते हैं हम लोग, एल्स yes you are well। अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, रन करते हैं, फिर इसकी हम लोग एज इंटर करते हैं। ये हमें पूछ रहा है इंटर योर एज, तो इंटर योर एज इज 17 इंटर करते हैं, नॉट अलाउड डायरेक्ट बोल दिया, नॉट अलाउड। अब हम इसको फिर से रन कराते हैं, इस बार एज डालते हैं 58, तो ये यस यू आर वेलकम। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं एक इवन आउट प्रिंट करके देखते हैं। ये हटाते हैं
और हम लोग इवन ऑड के लिए एक अलग सा प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पे, और ये हमारा 12 इवन ऑड डॉट सी includes studio.h int main return 0। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, int एक हम लोग नंबर ले लेते हैं, नंबर। अब क्या करता है, इसको प्रिंट करवाते हैं। अब यूज़र से हम नंबर, यूज़र को बोलेंगे इंटर योर नंबर, यूज़र जैसे ही इंटर करेगा हम पता कर लेंगे कि वो इवन है या फिर ऑड है। अब स्कैन एफ करते हैं, स्कैन एफ करके हम उस नंबर को गेट कर सकते हैं। अब परसेंटेज डी कॉमा एंड नंबर, अब नंबर मिल गया हमको। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो कंडीशन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इफ नंबर परसेंटेज टू स्कल टू 0, देन ये क्या होगा, हमारा इवन होगा। प्रिंट इवन नंबर, एल्स हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। इसको सेव कर लिए, नो इसको रन करते हैं। आप यहाँ पे इंटर नंबर बोल रहा, हम इसको 65 हमारा ऑड नंबर है, इसको हम लोग 12 करते हैं, 12 इवन नंबर है, राइट फ्रेंड। यहाँ पे हम लोग स्लैश एन डाल सकते हैं, यहाँ पे भी स्लैश एन। तो ये क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे फिर से हम लोग चलिए नंबर डालते हैं 73, ये हमारा क्या ऑड नंबर हो गया। ओके फ्रेंड, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक और मैक्स। अब हम लोग इसमें हम लोग 2-3 नंबर लेंगे और उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर बड़ा है वो हम पता करेंगे। तो इस प्रोग्राम में हम लोग हाईएस्ट नंबर डॉट सी, तो हैज इंक्लूड studio.h, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंट मेन यहाँ पे हम लोग सब रिटर्न ले लेते हैं, रिटर्न इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग 3 नंबर लेंगे, क्योंकि 2 में तो इजी हम पता कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग a, b, c, ये हम 3 वेरिएबल ले लिए। अब हम यूज़र को बोलेंगे कि हमको नंबर एंटर करो, यूज़र से हम 3 नंबर एंटर करवाएंगे। प्रिंट इंटर 3 नंबर स्लैश एन सेमीकोलन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उन 3 नंबर को स्कैन ऑफ कर लेंगे, गेट कर लेंगे, हमें नंबर मिल जाएगा यहाँ से। अब नंबर मिलने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज डी क्योंकि हम लोग 3 नंबर गेट कर रहे हैं। हम यहाँ पे एंड ए कॉमा एंड
बी कॉमा एंड सी सेमीकोलन हमको मिल गया। अब हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगा लेते हैं। तो हमारी कंडीशन क्या होगी, पहले हम लोग एक नंबर को दूसरे से चेक करेंगे। पहले हम लोग ए क्या चेक करेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ए इज लेस देन सी। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा प्रिंट हाईएस्ट नंबर is percentage t slash n comma a। अब यहाँ पे else if की जरूरत पड़ेगी, else if यहाँ पे एक और कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, if v is greater than c। तो हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, इसी को प्रिंट करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बी लिख देंगे। एट लास्ट एल्स में एल्स कंडीशन लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग सी प्रिंट कर देंगे। अब इस प्रोग्राम को हम लोग सेव करते हैं और इंटर करवाते हैं, रन करके इंटर का 3 नंबर इंटर करना है। तो हम पहले 10 करेंगे, 20 कर लिए, अब 30, 20, 20, 30, 20, 21, 20, 22। तो इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है, फर्स्ट वन। तो देखिए हाईएस्ट नंबर इज 20, 21। ओह माय गॉड, ये तो गलत बता दिया भाई। 21 कैसे ज़्यादा, 30 ज़्यादा है। यहाँ पे कुछ तो कंडीशन गलत है। इज बी इज लेस देन सी एंड बी इज A is greater than B and A is greater than C. B is greater than C and B is greater than A. हम इसको रन करते हैं हम लोग, इंटर। तो 10, 20, 30। तो देखिए हाईएस्ट नंबर इज 30। हम लोग वोवेल कॉन्स्टेंट प्रिंट करते हैं। यार ओके, तो एक नई फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पे और फिर से include studio dot अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि रिटर्न कर लेते हैं भाई पहले, और यहाँ पे हम लोग वोवेल कॉन्स्टेंट पता करना है। तो हम लोग सब कैरेक्टर है, मतलब कैरेक्टर, तो हम लोग एक लेटर ले लेते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, अब उसको बोलेंगे यूज़र को कि आप कोई लेटर इंटर करिए। इंटर अ वर्ड।
एक लेटर इंटर करने बोलते हैं। ओके, /n सेमीकोलन। अब इसको लेटर हम लोग स्कैन ऑफ कर लेते हैं, गेट कर लेंगे, गेट कर लिए। यहाँ पे हम लोग एंड लेटर क्या होता है देखिए, अब यहाँ पे मैंने लेटर का कोई वैल्यू असाइन नहीं किया हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे, यूजर से ले रहे, तो यूजर से जब हम वैल्यू लेते हैं तो हम लोग स्कैन ऑफ लगाते हैं। ये रीड एंड राइट वाला केस है, तो ये हम लोग राइट करवा रहे हैं यूज़र से, यूज़र खुद लिख रहा है कि उसको क्या वैल्यू चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे मिल गया हमको, हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं। कंडीशन अब हमारी यहाँ पे थोड़ी बड़ी लगेगी क्योंकि हमको लंबा चेक करना है। इफ़, यहाँ पे इफ़ लेटर स्कल टू ए और लेटर स्कल टू बी ए ई और लेटर स्कल टू ओ और लेटर स्कल टू आई और ए आई ओ यू यू लेटर स्कल टू यू। तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, अगर ये है तो हमारे प्रिंट एफ, ये हमारे सब क्या हो गए, वोवेल हो गए। ओके, एल्स हमारा प्रिंट एफ, ये हमारा क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गए। सेव करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए, जैसे यूज़र कोई लेटर डालता है, मान लीजिए उसने बी डाला, तो ये सबसे पहले यहाँ पे आएगा और ये चेक करेगा कि ये बी है कि नहीं हुआ। तो फिर क्या है, और लगा है, तो और में क्या होता है कि ये कंडीशन चेक करता, अगर ये ट्रू हो गया तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो इसको चेक करेगा, ये भी फॉल्स हो गया तो इसको चेक करेगा, ये भी फॉल्स हुआ तो इसको, और लास्ट में ये भी। अगर सब फॉल्स हो गए तो वो इसको प्रिंट कर देगा, अगर इसमें से कोई एक ट्रू हो गया तो इसको ही प्रिंट करेगा। चलिए देखते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक लेटर डालिए, तो हमने यहाँ पे डाल दिया बी, तो ये बी क्या, कॉन्सोनेंट हुआ, राइट। अगर हम इसको फिर से रन करवाते हैं और यहाँ पे हमने डाल दिया आई, तो आई हमारा वोवेल। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कुछ भी। अब हम लोग एक और कंडीशन का एक फाइनल प्रोग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम लोग .c, इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, इंक्लूड स्टूडियो, इसमें हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो ना कंपनी होती है, तो कंपनी में सैलरी के हिसाब से सबकी रैंक होती है, ठीक है। तो हम लोग रैंक ये करेंगे और उसके बेसिस पे हम सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एम्प्लॉय की। तो हम लोग यहाँ पे एक रैंक ले लेते हैं कि उसकी रैंक क्या है। अब क्या करेंगे, हम लोग यूज़र को बोलेंगे कि आप अपनी रैंक बता दीजिए, तो रैंक जैसे वो बताएगा तो हम लोग समझ जाएंगे उसकी सैलरी क्या है।
उसको हम लोग रैंक को स्कैन ऑफ करा लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए परसेंटेज टी कॉमा एम्बोशन एंड रैंक। अब हमको रैंक मिल गई। अब हम यहाँ पे इफ, तो यहाँ पे अब क्या होगा कि यहाँ पे हम रैंक चेक करेंगे। अगर रैंक इक्वल टू 1 है तो मतलब वो टॉप क्लास का एम्प्लॉई है और उसकी सैलरी रैंक इक्वल टू 1। ये हमारे कमेंट होते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग रैंक इक्वल टू 1, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे हम सबकी सैलरी स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग बस ऐसे डमी कोड लिख रहे हैं, कोई ओरिजिनल सैलरी नहीं बता रहे हैं। more than 10 /n else if रैंक इक्वल टू 2, फिर हम इसको ही सेवन। तो इस तरह से आप बहुत सारी कंडीशन लिख सकते हो। उसको सेव करा के रन करिए, उसकी रैंक डालिए। यहाँ पे रैंक हम इसकी 5 डालते हैं, तो सैलरी क्योंकि ये किसी में मैच नहीं किया तो लास्ट में आ गया। फिर से अगर इसको हम रन कराते हैं, इसको हम सैलरी रैंक 1 डालते हैं तो मोर देन 10 आ रहा है। तो ऐसे कर करके हम लोग कर सकते हैं। कंडीशंस में अभी आपको कंडीशन, कोई भी तरह की कंडीशन हो, आपको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने बहुत अच्छे तरीके से कंडीशन सीख गए हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं और कुछ और चीज़ों के बारे में देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, लूप के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले हम एक लूप चलाते हैं और देखते हैं कि इवन नंबर 1 से 100 के बीच में कितने इवन नंबर आते हैं। तो हम लोग चलते हैं, .c, इसके हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं include studio.h। हम लोग क्या करते हैं, int तो हम यहाँ पे for लूप चलाते हैं और सबसे पहले हम एक इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं। तो int i, अब हम इसको for लूप चलाते हैं। for लूप हमारा कहाँ तक चलेगा, 4। तो देखिए हमको डायरेक्ट यहाँ पे सब कंडीशन बना के दे दिया। तब ये हमारा जो i होगा वो हमारा स्टार्ट होगा 0 से, और ये कहाँ तक जाएगा, ये हमारा जाएगा 100 तक, ग्रेटर इक्वल टू 100, और ये बढ़ता ही जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ कंडीशन लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा इवन नंबर पता चल जाएगा। यहाँ पे प्रिंट, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे %t/n
कॉमा आई प्रिंट करा लेते हैं, सेमीकोलन। यहाँ पे कंडीशन हम लोग क्या लगाते हैं, सेम वही कंडीशन अभी हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था कि हम लोग आई परसेंटेज टू स्कल टू 0 करते हैं तो हमें सारे इवन नंबर पता चलते। तो 1 से 100 के बीच में कितने इवन नंबर हैं अभी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। देखिए ये सारे इवन नंबर निकाल के दे दिया आपको, ये सारे इवन नंबर हैं। ओके, अगर आप इसका टोटल चाहते हैं कितने हैं तो आप यहाँ पे एक इंट ले लीजिए, इंट, इसको काउंट करिए, काउंट इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, काउंट प्लस प्लस, अब हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं काउंट को। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्या, इवन नंबर, इवन इज परसेंटेज डी प्लस कॉमा काउंट। इसको हम लोग रन करते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे टोटल 51 है। तो ये क्या हो रहा है कि ये फॉर लूप में प्रिंट होते जा रहा है। इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालेंगे तो ये क्या होगा, हमारे फॉर लूप से बाहर आएगा तो हमारा एक ही बार चलेगा, एक ही बार चलेगा और एक ही बार प्रिंट होगा कि टोटल नंबर कितने हैं। तो देखिए ये टोटल 51 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इवन इज 51। ओके, आप यहाँ से काउंट भी कर सकते हो, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे में चलते हैं और यहाँ पे हम लोग 1 से 200 के बीच में रेंज निकाल लेते हैं कि हमारा रेंज क्या होता है, 100 टू, इसको एक्सपेंड करते हैं, एक नई फाइल क्रिएट करते हैं और ये है हमारा रेंज डॉट सी हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मैन। हम यहाँ पे डायरेक्ट मैन लिखते हैं यार, मैन लिखते हैं, डिफ़ॉल्ट कोड आ जाएगी। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल लेंगे आई, इंट आई सेमीकोलन। अब हम लोग एक फॉर लूप चलाते हैं, फॉर लूप जैसे कि हमारे यहाँ पे सब आ गया, आई इक्वल टू, इसको हमारी आई कितने से स्टार्ट हो रही, 100 से, 100 से स्टार्ट हो गया और कहाँ तक जा रही है, 200 तक जाएगी। ठीक है, ये हमारा प्लस प्लस हो गया। अब हम लोग यहाँ पे अपना जो भी कंडीशन लगाना है लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपनी कंडीशन लगा लेते हैं कि आई परसेंटेज 3 इक्वल टू 0 एंड आई परसेंटेज 5 इक्वल टू 0 है। देन ये क्या करना चाहिए, हमारा रेंज निकालना चाहिए, प्रिंट परसेंटेज डी स्लैश एन कॉमा आई सेमीकोलन। इसको सेव करते हैं और हम लोग अब इसको रन करवाते हैं। तो देखिए हमारी रेंज इतनी निकल गई। तो ये रेंज किसकी निकली, जो कि डिविजिबल बाई 3 और 5 के हैं, उनकी रेंज निकल गई कि इतने नंबर जो हैं कि 3 और 5 से डिवाइड कर सकते हो आप, 100 से 200 के बीच में। अगर आप इसको चाहते हो कि हम 1 से
100 के बीच में करें तो भी आप यहाँ पे 1 से 100 के बीच में कितने 3 और 5 से डिविजिबल हैं वो आपको यहाँ पे पता लग गए। आप एक्चुअली आपने इसको सेव नहीं किया था, अब हमने इसको सेव किया और हमें देखिए ये सारे नंबर जो 3 और 5 से डिवाइड कर सकते हो। ओके, अब हम एक प्रोग्राम लिखेंगे और हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो वो 2 4 5 किसी की भी हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं। तो एक नया फोल्डर फाइल बनाते हैं यहाँ पे और इसका नाम रखते हैं table.c। इसको हैज इंक्लूड studio.h मैन कर लिए। अब हम लोग यहाँ पे टेबल बनाते हैं। तो int n i सेमीकोलन, कि हम लोग यूज़र से ही नंबर मांगेंगे कि आप अपना नंबर इंटर करो, आप किसकी टेबल जनरेट करना चाहते हैं। तो यूज़र अगर जिसकी भी टेबल जनरेट करना चाहेगा तो वो नंबर इंट करेगा और हम लोग प्रोग्राम क्या करेगा, उसको एक टेबल बना के दे देगा। %d, n सिंपल। अब आपको नंबर मिल गया है। अब यहाँ पे क्या करिए, आपको एक फोर लूप चला लीजिए। फोर लूप चला लिए। फोर लूप में हम लोग यहाँ पे i = 1 डालते हैं क्योंकि हमारा टेबल 1 से प्रिंट करेगा और ये हमारा 10 तक जाएगा। = 10। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट करवाए, यहाँ पे %d, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कॉमा n इंटू i। तो अभी क्या होगा कि n आपका नंबर है, आपने मान लीजिए 2 का टेबल एंटर किया। अब ये क्या करेगा, ये i क्या है 1 से 10 तक चलेगा। तो ये क्या होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन करता जाएगा जब तक कि लूप यहाँ तक ख़त्म ना हो। चलिए हम लोग इसको रन करा के देखते हैं। तो इंटर नंबर बोल रहा है तो हम इसका नंबर 3 डालते हैं और इंटर कर देते हैं। तो देखिए 3 6 9 12। एक्चुअली यहाँ पे हमको /n। अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट /n। ये 5 10 15 20 सारा टेबल प्रिंट कर दिया। अभी अगर आपको कोई एक सीरीज़ है 1 to 100 या कहीं कितनी की भी, अब आप उसमें क्या करना होगा, आपको उसका सम निकालना है। ओके, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे हम लोग sum.c एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो सम के लिए हम लोग क्या करते हैं, int i लेते हैं और कॉमा sum = 0 ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 का लूप चलाएंगे जो कि हमारा यहाँ पे i से 1 से स्टार्ट होगा और यहाँ हमारा 100 तक जाएगा।
हम सबको हमको सम करना है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सम इक्वल टू सम प्लस आई। अब नीचे में हम लोग प्रिंट करा लेते हैं इसको, परसेंटेज डी प्लस एन सम, सेमीकोलन। सेव करते हैं इसको रन करते हैं। तो देखिए इसका इतना आया। अब इसको हम लोग 10 तक करेंगे तो कितना सम आएगा, 45 आ रहा है। ओके, अगर इसको 5 तक करेंगे, 1 से 5 तक का कितना सम होगा, तो 10 आ रहा है। तो ऐसे करके कि हम सम निकालते हैं। अब आपको अगर कहे कोई कि A to Z आप प्रिंट करके दिखाइए, तो आप क्या करोगे? उसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं, प्रिंट A to Z dot C as include studio dot main। अब यहाँ पे हम लोग, तो हमारा क्या है, कैरेक्टर है, और ये हमारा क्या एक वेरिएबल ले लेते हैं। अब यहाँ पे फोर लूप चला देते हैं। फोर लूप हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो ये हमारा, इसको आई ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो दिल करे ले सकते हैं। बस यहाँ पे हम लोग A2 हमको कितना करना है, A2 इक्वल टू Z तक करना है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं अपने आई को। बहुत सिंपल है, प्रिंट परसेंटेज C स्लैश n कोमा आई। अब ये क्या होगा, हमारा A to Z तक प्रिंट कर देगा। कंट्रोल S सेव कर लिए, इसको रन करते हैं। बहुत ही सिंपल है, देखिए पूरा A to Z प्रिंट कर दिया। एक हम लोग क्या करते हैं, फिबोनाची का प्रोग्राम देखते हैं। फिबोनाची में क्या आता है, एक के बाद एक वो जितने भी नंबर आते हैं उसको जोड़ता जाता है। तो हैज इंक्लूड studio.h, इसमें क्या करेगा, मैं आपको बताता हूँ इसका मेन लॉजिक क्या है। इसमें जैसे कि आपने 1 से 10 तक है, तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो ये क्या करता है, सबको जोड़ते जाता है, 1 1 2, फिर 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो ऐसे करके ये क्या करता है, नेक्स्ट वाले को ऐड करते जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, इंट n कॉमा फर्स्ट इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग 0 से होगा, और सेकंड इक्वल टू, सेकंड हमारा क्या होगा, 1 होगा। अब हम क्या करते हैं, यूज़र से एक नंबर मांग लेते हैं। भाई यूज़र एक नंबर दे दो, यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं, इंटर नंबर स्लैश n scanf परसेंटेज
डी कॉमा एन। यहाँ पे हम लोग वाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगाते हैं, फर्स्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, देन हम लोग प्रिंट कर लेंगे। इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं परसेंटेज डी कॉमा फर्स्ट सेमीकोलन। हम लोग एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं, टेम्प इक्वल टू फर्स्ट। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड ले लेंगे, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड। अब क्या करेंगे, सेकेंड यहाँ पे सेकेंड इक्वल टू सेकेंड प्लस टेम्परेरी। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, रन कर लेते हैं। तो ये हमारा जितना भी नंबर होगा हम लोग 1 से 10 तक का इंटर करते हैं, 10 डालते हैं। तो देखिए ये क्या करते गया, ऐड करते हैं, 0 + 1 1, 1 + 1 2। अब ये क्या, 2 + 1 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8। तो ऐसे कर करके वो ऐड करता जा रहा है। एंड अब चलिए हम लोग एक अरेज के प्रोग्राम देखते हैं। तो अरेज के लिए हम लोग 23 और ये क्या होगा, सम ऑफ तो हमको क्या करना है, एक एरे है और वहां से हमको सम करना है उस एरेज के। तो टच तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक हम क्या कर रहे हैं, इंट ए एरे, इसको हम 5 कैरेक्टर तक ले लेते हैं। ये हमारा एरे का साइज हुआ और ये हमारा कितने, 5 एरे होंगे। ओके, और इन अरेज का हमको सम निकालना। और एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ सम इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, एक फोर लूप चला लेते हैं। फोर लूप चला लिए, इंट इक्वल टू 0, ये हमारा 5 तक जाएगा। अब क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू इंटर कराते हैं, क्योंकि वो एम्प्टी एरे है बट साइज 5 तक है। तो हमको 5 आइटम ऐड करना है अपने एरेज में, वो भी यूज़र के द्वारा। कॉमा ए ऑफ आई। ओके, अब हम लोग सम करा लेते हैं, सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई सेमीकोलन। यहाँ पे भी सेमीकोलन एक मिस है, यहाँ पे दे देते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसके बाहर में प्रिंट करवा लेते हैं सम को। इसको सेव करते हैं और हम लोग रन करते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है कि ये हमारा साइज हो गया इंटीजर का, हमने एक एरे लिया है, इंटीजर ऑफ एरे है, तो इसमें हमने साइज 5 दे दिया है, ठीक है। और एक हमने वेरिएबल लिया है सम, और इसका अभी जो वैल्यू है वो 0 है। फिर हमने एक फोर लूप चला लिया और ये फोर लूप 0 से 5 टाइम्स तक चलेगा। तो जो भी
वैल्यू यूज़र मतलब ये लूप जैसे ही एक बार चला तो हमने एक वैल्यू एंटर किया, वो वैल्यू यहाँ पे आया और वो वैल्यू यहाँ पे ऐड होते गया। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने 10 इंटर किया तो 0 + 10 10 हो गया। फिर मैंने दूसरी टाइम में 20 ऐड किया तो ये 20 + ये 10 था तो 30 हो गया। तो इस तरह से ही हमारा ऐड करते जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ये कहीं पे एरर बता रहा है हमें। न्यूमेरिक कांस्टेंट, उसको डिलीट करते हैं हम लोग, फिर से सेव करते हैं। पता नहीं कहाँ पे एरर है। ओके, अब हम इसको इंटर करवाते हैं। 10 10 10 5 एरे हमको इंटर कराना, 5 वैल्यू, 4 हो गया। ये हम पाँचवा जैसे इंटर करेंगे हमारा ये सम दे देगा 50। देखिए द एरे सम इज़ 50। तो यहाँ पे हमारा लूप 5 टाइम तक जा रहा है और यहाँ पे साइज है एरे का 5। तो हम 5 तक वैल्यू इंटर कराए और उसका सम निकाल दिए। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक और भी एरेज का प्रोग्राम देखते हैं और उसमें चेक करते हैं कि उस एरे में सबसे बड़ा जो नंबर है वो कौन सा है। ओके, तो चलिए यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं। इसको भी हैज़ इंक्लूड studio.h मैन। अब क्या है कि इसमें हम लोग एरे यूज़र से नहीं लेके हम लोग खुद डिफाइन कर ले रहेंगे। ए ऑफ एरे है, उसका साइज हम 5 ही देते हैं, 5 देते हैं और इक्वल टू यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसका वैल्यू ले लेते हैं। तो 90, 6, 8, 666, 9, तो हमारा 5 हो गया, 3 5। यस, तो हमारे 5 हो गए अरे। यहाँ पे हमने उस टाइम हमने यहाँ पे सिर्फ साइज लिया था इस और वैल्यू खुद इंटर कराया था यूज़र से। यहाँ पे हमने खुद वैल्यू ले लिया है और इसमें से हम चेक करेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब इंट एक और वेरिएबल ले लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं बिगेस्ट नंबर इक्वल टू 0। हम इनिशियल में उसको मान रहे हैं कि हमारा वो 0 होगा। अब हम एक फोर लूप चला लिए। अब फोर लूप हमारा क्या होगा, फोर लूप हमारा जो है वो 0 से चलेगा और कहाँ तक चलता जाएगा, हमारा चलता जाएगा, क्योंकि हमारा साइज 5 है तो हम 5 तक ही चलाएंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर में बॉडी में हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा लेंगे। इफ़ लगाए हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे। ए ऑफ आई ग्रेटर देन बिगेस्ट नंबर, देन ये क्या करना चाहिए यहाँ पे, बिगेस्ट इक्वल टू ए ऑफ आई। अब ये क्या करेगा, इसके बाहर हम लोग printf लिख देते हैं, द बिगेस्ट नंबर इज बिगेस्ट नंबर। अब यहाँ पे सेम इसको प्रोग्राम को सेव कर। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले हमने एरेस लिया, उसमें वैल्यू डाले 5, उसकी साइज़ है 5। तो और हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका हमने वैल्यू दिया 0। अभी क्या हुआ कि ये लूप लगा दिया तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा 5 तक जाएगा।
अभी क्या है कि ये चेक करेगा हमेशा। फर्स्ट टाइम जब ये ए ऑफ 0 है तो इसका वैल्यू कितना है 90। ओके 90 है, तो अब क्या हो गया 90 जो वैल्यू है वो इससे बड़ा है, तो इसके अंदर में आया, 0 से बड़ा था इसके अंदर में आ गया। अब इसके अंदर में आया, अब इसका जो वैल्यू है वो इसमें ही असाइन हो जा रहा, तो यहाँ पे अब क्या कितना हो गया 90। अब 90 नेक्स्ट टाइम जब ये आया तो इसके अंदर में ये वैल्यू नहीं आया, फिर जब ये देखा तो ये इस वैल्यू से 90 से बड़ा था, तो बड़ा है तो क्या होगा कि सबसे बड़ा वैल्यू वही हो जाएगा। तो देखिए द बिगेस्ट नंबर इज 6666 और यहाँ पे हम 606 ले देते हैं, तो अभी हमारा क्या वैल्यू ले रहेगा, हमारा वैल्यू रहेगा 90। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपना नेम इंटर कराते हैं फ्रॉम द यूजर्स, लेट अस क्रिएट अनदर नेम एंड देन इसका नाम रख देते हैं कि हमारा 24 प्राइम नेम डॉट सी। फिर से हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एरे लेंगे, कैरेक्टर एरे, और इसकी वैल्यू हम लोग दे देंगे यहाँ पे 88, कुछ भी दे सकते हो एज योर विश। अब यहाँ पे हम लोग स्कैन एफ करा लेते हैं, स्कैन एफ करा लिए। अब ये क्या होगा कि हम स्ट्रिंग्स में लेंगे क्योंकि कैरेक्टर को है स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है ए वो ले लिए। अब यहाँ पे प्रिंट एफ कराएंगे, द नेम इज, यहाँ पे लिखते हैं %s/n, a सेमीकोलन। इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे इंटर कराते हैं, तो देखिए आई एम लर्निंग कोड फ्रॉम नमस्ते। इसके साइज को बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, इसकी अभी क्या था एक लिमिट था साइज की, उससे ज़्यादा आप कैरेक्टर इंटर नहीं कर सकते थे, लेकिन अब क्या है कि उससे ज़्यादा आप कैरेक्टर इंटर कर सकते हो। देखिए यहाँ पे नमस्ते कोडर आ गया। एक्चुअली ये स्पेस हो जा रहा है, तो शायद स्पेस को नहीं ले रहा है क्या। ओके एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको भी रन करते हैं फिर से। तो यहाँ पे लिखते हैं हाय, अच्छा स्पेस की वजह से उसको नहीं ले रहा था, 2 वर्ड वो समझ रहा था, इसलिए फर्स्ट वर्ड को ले रहा था, सेकंड को नहीं। उसके फंक्शन देख लेते हैं, स्ट्रिंग्स में क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्राम देखते हैं। तो चलिए हम लोग एक स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्राम देखते हैं और उसमें क्या है रिवर्स करना है।
इसमें क्या करना है, कोई भी स्ट्रिंग है उसको आपको जस्ट रिवर्स करना। तो हम लोग एक फिर से प्रोग्राम बनाते हैं, एज इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, int main रिटर्न 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर स्ट्रिंग ले लेते हैं str, इसकी साइज हम लोग दे देते हैं 200। अब उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं इन, उसका नाम लेते हैं लेंथ, लेंथ कॉमा एक और ले लेते हैं आई। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, यूजर से इनपुट करवाते हैं उस स्ट्रिंग को। यहाँ पे परसेंटेज एस स्ट्रिंग है तो कॉमा str। अब क्या करेंगे, लेंथ जो हमारा लिए थे लेंथ इक्वल टू str, एक इसका कोड सी का एक अपना खुद का फंक्शन होता है बाय डिफॉल्ट, str लेंथ, str len, इसके अंदर में हम लोग स्ट्रिंग को डाल देंगे। ओके, अब यहाँ पे एक फोर लूप चला लेते हैं हम लोग, फोर लूप ही तो कहाँ तक जाएगा, आई इक्वल टू यहाँ पे हमारा कितना लेंथ, जो लेंथ है वहाँ तक जाएगा, और आई ग्रेटर इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस। ये हम लोग रिवर्स कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग टोटल स्ट्रिंग जितनी होगी उसके उल्टा से उसको माइनस करते जाएंगे। अब यहाँ पे लोग प्रिंट कर लेते हैं, हम लोग कैरेक्टर प्रिंट करेंगे तो परसेंटेज सी, यहाँ पे str स्ट्रिंग अरे ऑफ आई, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। अब यहाँ पे एक प्रिंट एफ स्लैश एन दे देते हैं, स्लैश एन, इसको सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो यहाँ पे हमको एक स्ट्रिंग इनपुट करानी है, देखिए उसको रिवर्स कर दिया, यहाँ से पढ़ते जाइए उल्टा, पूरा उल्टा हो गया है। अगर आप यहाँ पे किसी और को भी रन करवा के कोई और स्ट्रिंग भी डालेंगे, अगर हम यहाँ पे मैंगो डालते हैं तो देखिए उल्टा कर दिया उस स्ट्रिंग को। अब नेक्स्ट वाले प्रोग्राम में हम लोग स्ट्रिंग का कितना लेंथ है वो हम लोग देखेंगे, तो उसके लिए एक अलग सा प्रोग्राम बनाते हैं, लेंथ as include इसमें हम लोग फिर से कैरेक्टर अरे ले लेंगे और उस अरे को हम लोग कुछ यहाँ पे 200 वैल्यू डाल देते हैं और एक इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर में लेंथ
लेंथ इक्वल टू 0 कॉमा आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन। अब स्कैनफ करा लेते हैं। यहाँ पे हम लोग %s कॉमा str, यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे printf enter your string /n। ओके, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वाइल लूप का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे एक वाइल लूप यूज़ करेंगे। वाइल यहाँ पे कंडीशन डालते हैं 1 होगा तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन अपना इफ, ये क्योंकि इस वाइल लूप क्या हो रहा है कि 1 से चल रहा है। ओके, अब यहाँ पे str I इक्वल टू 0, उसको लेंथ 0 हो जाए तो क्या करना है, ब्रेक करना है। ओके, एल्स क्या करना है, आई का साइज हमको इंक्रीज करते जाना है और सेम हमारा लेंथ भी बढ़ते जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना प्रिंट करवा लेंगे कि स्ट्रिंग का साइज कितना है। तो उसके लिए %d कॉमा लेंथ, the size of string, the size of string is /n, यहाँ पे सेमीकोलन। आप रन करते हैं इसको। इंटर योर स्ट्रिंग, ये मैसेज बोल रहा है इंटर योर स्ट्रिंग, तो हम लिखते हैं नमस्ते कोडर, तो इसकी साइज 12 है। ओके, अब एक और प्रोग्राम हम लोग स्ट्रिंग का बनाते हैं और उस प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे कि इनपुट लेंगे एक यूज़र से और उसकी स्ट्रिंग्स को एक एक करके दिखाएंगे। ओके, तो इसके लिए फिर से हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग का, तो हम लोग एक कैरेक्टर स्ट्रिंग ले लेते हैं। इसको, इसका साइज दे देते हैं कुछ भी, 200 हम यहाँ पे दे रहे हैं और एक वेरिएबल इंट आई ले लेते हैं। हम लोग यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, इंटर योर स्ट्रिंग /n सेमीकोलन। यहाँ पे उस स्ट्रिंग को गेट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग फोर लूप चला लेंगे और फोर लूप में क्या होगा कि वो स्ट्रिंग आई और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, वो फंक्शन ले लेंगे strlen, इसके अंदर में हम लोग डाल लेते हैं str स्ट्रिंग को, ये इंक्रीज कर लेते हैं। ओके,
अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग उस स्ट्रिंग को प्रिंट कर लेंगे। तो क्या होगा, वो हमारा एक एक कैरेक्टर में प्रिंट होते जाएगा। तो हम लोग कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हैं, %C STRI। ओके, इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे बोला इंटर योर स्ट्रिंग। ओके, इंटर योर स्ट्रिंग। तो अब यहाँ पे हम लोग इनपुट देते हैं कुछ भी। ओके, यहाँ पे हम लोग को /n देना था, जिसकी वजह से वो नीचे में नहीं आ रहा। यहाँ पे हम लोग देते हैं, देखिए जो भी स्ट्रिंग ले सबको एक एक कैरेक्टर में वो प्रिंट कर दिया है यहाँ पे। ओके, तो एक एक कैरेक्टर में ऐसे करके हम लोग प्रिंट करवा ले रहे हैं।